नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कुछ लेना कुछ देना का भाग 2। तो आप सभी का नवांकुर की डिजिटल लेसन्स में स्वागत है। तो हम पार्ट 2 को पढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया। उसने रोना शुरू कर दिया। जब कोई बच्चा भूल जाता है घर का रास्ता तो वह रोएगा। जब छोटे होते हैं तो आप भी रोते होंगे। और अपनी माँ को बुलाने लगा, क्योंकि बच्चों को माँ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। एक बूढ़े हिरन को उस पर तरस आ गया। वह उसे अपने यहाँ ले आया, लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरन डर गए। बाकी सब जानवर भी घबरा गए। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया। हमारे बीच एक शेर। नहीं नहीं, वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। बूढ़े हिरन ने कहा, परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। सुबह उठते ही शेर के बच्चे ने सबको धन्यवाद दिया और वहाँ से जाने लगा। खरगोश ने कहा, रुको, उसे ऐसे मत जाने दो। पहले गिन कर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। हम सब मिलकर 240 होने चाहिए। चलो गिने। तिल्लू ने खरगोश और हिरन को गिना। खरगोश थे 27 और हिरन 48 थे। बूढ़े हिरन ने चिड़ियाओं और गिलहरियों को गिना। वहाँ पर 124 चिड़ियाएँ और 38 कौन थी? गिलहरियाँ थीं। आगे देखते हैं। चलो जोड़ें और देखें कि वहाँ कितने हिरन और खरगोश थे। तो हिरन की संख्या थी 48 और खरगोश की 27। इन दोनों को जोड़ते हैं। जब 8 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 15। 15 का 5 और हासिल का 1 जो हम इसमें जोड़ देंगे। 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, तो हमारे हो गए 75, मतलब 75। अब सारे 10 साथ साथ रखते हैं तो हमें 7 10 मिलेंगे। सही बात है, इसलिए हिरन और खरगोश की संख्या हुई 75। आगे देखते हैं। इसी तरह हम 124 चिड़ियाओं और 38 गिलहरियों को जोड़ सकते हैं। तो 124 और 38 को जोड़ते हैं। 8 और 4 होता है 12, 12 की 2 हासिल की 1, तो ऊपर लिख लिया 1, 2 और 1 2, 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6, तो 6 और 1 का 1, तो हमारी हुई 162। हिरन और खरगोश की संख्या कितनी थी? हिरन और खरगोश की थी 75 और गिलहरी और चिड़ियाओं की संख्या मिली हमें 162। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितने होने चाहिए? 240। बूढ़े हिरन ने कहा, हमारी कुल संख्या 240 थी। देखो अब हम कुल मिलाकर कितने हैं। तुम अंदाज़ा लगाओ, शेर का बच्चा घर गया या नहीं? क्या शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खा लिया था? इसका पता लगाने के लिए नीचे दिए खानों को जोड़ो। तो जोड़ना है आपको। इसमें आपको क्या क्या जोड़ना है देखते हैं। इसमें आपको उस संख्या को लिखना है चिड़िया और गिलहरी की संख्या जो आई थी, और हिरन और खरगोश की संख्या। फिर उन दोनों को जोड़कर जो आएगा उसको 240 से मैच करना। अगर मैच हो जाता है तो आपका आंसर सही है। चलो आगे चलते हैं। कितने बल्ब? एक कारखाने में पहले दिन 270 बल्ब बने, दूसरे दिन 123 बल्ब बने। कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? तो मैंने पहले वीडियो बनाई है, उनमें भी बताया है। जब भी हमारा कुल की बात करते हैं तो हमें
जोड़ना होता है। क्या करना होता है? जोड़। तो हम जोड़ देंगे 270 और 123 को जोड़ देंगे। पहले दिन बने 270 बल्ब, दूसरे दिन बने 123 बल्ब। तो इन्होंने इधर लिखा है और इन दोनों को जोड़ देती हैं। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 293। आगे जाते हैं। दुकानदार रफ़ी के पास 153 मोमबत्तियाँ थीं। पारस ने उसे 237 मोमबत्तियाँ और दे दी। अब रफ़ी के पास कुल कितनी मोमबत्तियाँ हो गई? तो फिर से कुल आया, मतलब हमें फिर से जोड़ना है। तो हमें क्या क्या जोड़ना है? 237 और 153 दोनों को जोड़ते हैं। 7 और 3 10 होता है, तो 10 की 0 हासिल की 1 इसमें मिला देंगे। 5 और 3 8 और 1 9, 2 और 1 2 और 1 3, तो 3 के 3, क्योंकि इधर पे हमारे 9 आए थे, हासिल कुछ बचा नहीं था। इसी तरीके से नीचे दी गई कहानी के सवालों को हल करो। पहले सवाल को पढ़ो, फिर उसे अपने शब्दों में कहो और लिखने से पहले जवाब का अंदाज़ा लगाओ। एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 129 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? एक ट्रेन है, आप सबको दिख रही है ना। इसके एक डब्बे में है 132, दूसरे में है 129। तो दोनों डब्बों में मिलाकर कुल कितने लोग हैं? कुल मतलब जोड़। तो आप कर सकते हैं ना, आसान सा है। कैसे करेंगे? 132 और 129 को जोड़ देना, सिंपल सा है। 9 और 2 11 हासिल किया 1, इसमें जोड़ देंगे। 5 और 1 6, 1 और 1 2, मतलब 261। आगे है अभ्यास का समय। अभ्यास का समय मतलब होमवर्क। अभ्यास का समय मतलब क्या होता है? होमवर्क। तो इन सबको आपको सॉल्व करना है और जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लेना। अब क्या है? पहेली। जोड़ है मेरा पक्का दोस्त, लड़ते हैं हम कभी नहीं, मुझको करते उसे बुलाओ, जांचो क्या मैं हूँ सही। तो पहेली है। आगे है हर संख्या को लिखने के 4 अलग अलग तरीके पता लगाओ। अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो तुम्हारा उत्तर हमेशा 59 मतलब 59 आएगा। मतलब 50 धन 9 59 होता है। 30 धन 29 भी 59, 19 धन 40 भी 59 और 59 धन 0 भी 59। इस तरफ क्या है? इस तरफ आना चाहिए 78 और इधर 83। जैसे इसको बना के बताया है इसी तरह इसको बनाना है। और तो आप पहले दिमाग लगाना इसको बनाने में, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। चलो आगे देखते हैं। माथापच्ची। क्या है? माथापच्ची। 1 2 3 4 5 6 की संख्या को गोलों में इस तरह लिखो कि हर लाइन में लिखी संख्याओं का जोड़ 12 आ जाए। तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। आप भी दिमाग लगाओ, मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम इस बॉक्स में 5 लिख देते हैं, इसमें 3 लिख देंगे तो 5 और 3 8 हो गया। 8 में कितना और जोड़ें कि 12 हो जाएगा? अगर हम 8 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 12 हो गया। लाइन कंप्लीट हो गई। 5 और इधर 4, 5 और 4 हुआ 9। 9 में कितना जोड़ दें? 3 जोड़ देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। अब इधर पे 4 और 3 7,
साथ में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 12। अब हमारी इस लाइन को भी हम 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12 हो गया ना सॉल्व। इस तरह आपको इसको भी करना है। कार्ड खेल। एक दिन बबली और गोपू खेल रहे थे। बबली ने गोपू को अलग अलग संख्याओं के 3 कार्ड दिए। उसने कार्डों को 2 तरीकों से रखा। क्या तुम इन कार्डों को इन 2 तरीकों के अलावा किसी और तरीके से भी रख सकते हो? बताओ जल्दी से। नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हो। बबली ने उसे इस तरीके से रखा। 120 धन 30 150, 30 धन 120 150। मतलब पहले 120 आगे रखा, फिर 30, फिर अगली बार 30 को और फिर 120 बाद में। अब क्या है, इधर पे जी क्या कर रहा है, 150 माइनस 120 बराबर 30, 150 माइनस 30 बराबर 120। इस तरीके से भी रख सकती हैं। क्यों, है ना मज़ेदार? बिल्कुल है। यह खेल तुम भी खेल सकते हो। मान लो ये तुम्हारा कार्ड है। अब सोचो संख्याओं को अलग अलग तरह से लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखते हैं। आपका पहला कार्ड है 50 70 20। तो हम कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो हम 50 और इधर 20 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 70। दूसरा तरीका था बबली का 20 और इधर 50, तो भी हमारा 70। अब इस तरह पाते हैं एक और कैसे तरीके से रख सकती हैं, तो वो देख लेते हैं। देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको आपको करना है। अब मैं नीचे वाला बताती हूँ। 30 और 12 हो जाएगा 42, 12 और 30 भी हो जाएगा 42। इस तरह से कर सकती हैं। अब अगर हमें माइनस, अभी तो हमने प्लस करना सीखा, अब माइनस करना सीखेंगे तो कितना आना चाहिए। देखो मैं ही बता देती हूँ। 70 माइनस 20 तो बचेगा 50। और इस तरफ से करेंगे तो क्या होगा, इस तरह हमारा माइनस वाला बन जाएगा। अब इसी तरह आपको नेक्स्ट आपको करना है, इसको माइनस में जमाना। और इसका भी एक और आपको देती हूँ मैं करने। ठीक है, वीडियो समझ आया ना? थैंक यू।